बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया जी आपको मेरे यूट्यूब चैनल आरजे मैविश में। उम्मीद है हमें देखने वाली हमारी तमाम ऑडियंस खैरो खैरियत से होगी। अल्लाह ताला से हम आपके हक के लिए दुआ करते हैं और आप सबसे गुजारिश है कि अपनी बहन आरजे मैविश और उसके बच्चों के लिए बाकायदा दुआ कर दे कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें अपने प्यारे नबी के सदके आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे बहन भाइयों, सहर फातिमा की तबीयत गुज़िश्ता 2 दिन से खराब है। उसके दोनों कानों से रेशा आ रहा है और उसे बुखार भी है। और मुस्कान ज़ारा की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह भी कुछ बेहतर हो गई है। तो मैं इसी वजह से अपने चैनल पर भी वर्क नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां हैं, कभी वो बीमार कभी वो बीमार। तो कल शाम के टाइम मैं सहर फातिमा की दवाई लेने गई हुई थी, तो डॉक्टर के पास हमारा नंबर लगा हुआ था। हमारी बारी आते थोड़ा सा लेट हो गया। तो जब मैं वापस घर आई तो पीछे मायरा और आजान घर में थे। तो उन्होंने कहा अम्मी आपके चले जाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद कुंडी बजी। तो हमने जब दरवाजे पर आजान कहते हैं हम गए तो 2 आदमी बाइक पर आए हुए थे। तो कहने लगे कि आप लोग 2000 रुपए दो, अपने घर में किसी बड़े को बुलाओ। तो आजान कहने लगा कि अम्मी हमारी दवाई लेने गई और अब्बू हमारे यहाँ नहीं होते, आपने जो काम भी हमें बता दें किस चीज का आप लोग 2000 रुपए मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपकी तरफ जो बिजली आ रही है, जिस लाइन से आ रही है, उसका ट्रांसफार्मर हो गया है खराब। उसको हमने जो है ना बनवाया है। बनवाने के लिए फी घर पे हमने 2-2 हजार रुपए रखे हैं। तो उसमें आपका घर भी आ रहा है, आप 2000 रुपए दो। इन्होंने कहा कि हमारी अम्मी नहीं खड़ी, अम्मी हमारी दवाई लेने गई हुई है, जैसे ही अम्मी वापस आ जाती है तो आप लोग थोड़ी देर के बाद आ जाना। तो जब मेरे बच्चों ने मुझे ये पैगाम दिया तो मैं तो हैरान रह गई कि हमारी तो बिजली भी सुबह से ठीक है, कल से भी ठीक है, मतलब 2-3 दिन से हमारी बिजली तो बिल्कुल गई नहीं। ट्रांसफार्मर का अगर मसला होता तो बिजली हमारी खराब होती, कोई 1 दिन 2 दिन बिजली ना आती, या कम से कम 2 घंटे 3 घंटे बिजली ना आती। खैर बच्चों ने जब मुझे बताया तो हाँ, प्यारे बहन भाइयों, मैंने आया गया बात को कर दिया। उसके बाद तकरीबन इशा होने वाली थी तो दोबारा से हमारा दरवाजा बजा। अंधेरा था अच्छा खासा। तो मैंने फिर दरवाजे पे जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि बीबी आपकी लाइन से जो बिजली आ रही है उसका ट्रांसफार्मर हो गया था खराब, वो ट्रांसफार्मर हमने बनवाया है। तो फी घर पे हमने 2-2 हजार रुपए रखे हैं। आपके सारे जो भी 7 घर है जहाँ से लाइन आपके खंबे से आ रही है उन सब ने 2-2 हजार रुपए दे दिए, आप भी 2000 रुपए लिहाजा दो। मैंने कहा भाई हमारी तो बिजली कल परसों से ठीक है, खराब तो नहीं हुई कि आप लोगों ने बनवाई है। और वैसे भी अगर ट्रांसफार्मर खराब होता है या इस चीज का कोई इश्यू आता है तो वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अगर हम बिजली के बिल भर रहे हैं तो किस चीज के भर रहे हैं? मेरा तो माहाना मैंने कहा इतना बिल आ रहा है। और वैसे भी पूरे पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे की यही शिकायत है कि हमारे बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और मेरा भी प्यारे बहन भाइयों पिछले महीने 10,000 आया था और मजे की बात ये बताऊं कि इस महीने मेरा 11,500 आया है। पिछले महीने 10,000 आया तो मैंने मतलब एक्स्ट्रा लाइटें बिल्कुल ऑन करनी छोड़ दी। बस सारी रात हमारा एक बल्ब जलता है और एक हमारा कूलर चलता है और फ्रिज को हम थोड़ी देर चलाती हैं जिसमें थोड़ी सी बर्फ बन जाती है और बच्चों का दूध रखा जाता है। उसके अलावा 4 से 8 दिन बाद हमारी मशीन लगती है। इससे भी मैंने जब एहतियात किया तो बिल हमारा और इस महीने ज्यादा आ गया। और वैसे भी जैसे ही हमारा बिल आया मैंने फौरन भर दिया। तो मैंने कहा बिल भी हम बाकायदा से भर रहे हैं तो किस चीज का ट्रांसफार्मर का हम पैसे दे? उन्होंने कहा बीबी आप दे रही हैं ठीक, नहीं तो आपकी तरफ जो बिजली का कनेक्शन आ रहा है खंबे से हम काट देंगे। रात का टाइम था। खैर मैंने सोचा कि अगर ये आदमी है, अगर ये चले गए खंबे पे चढ़ गए या किसी भी तरीके से इन्होंने हमारी बिजली खराब कर दी तो मेरी छोटी को तो वैसे ही तबीयत खराब है और बच्चियों का दूध फ्रिज में रखा है, दूध भी खराब हो जाएगा तो काफी परेशानी बन जाएगी। तो लिहाजा ऐसे समझू 2000 रुपए इनको दे दूं। तो प्यारे बहन भाइयों मैंने 2000 रुपए उठाए और मोहम्मद फैजान को दिए कि जाओ इनको दे आओ। चले जी हमने वो 2000 रुपए दे दिए। वो रात गुजर गई। आज सुबह का वाकया है। अभी हम घर के काम काज कर रहे थे कि दोबारा से एक आदमी उन्हीं में से दोबारा आ गया हमारे दरवाजे पे। तो जब वो आया उसने दोबारा से दरवाजा बजाया तो मैंने कहा हाँ भाई हुक्म करें, अब क्या मसला है? कहने लगे कल जो पैसे आप लोगों ने दिए वो ट्रांसफार्मर हमने जो बनवाया था उसके थे। आज जो है ट्रांसफार्मर का तेल चेंज करना है, तेल या ऑयल कुछ ऐसा ही उसने कहा। तो तेल या ऑयल कुछ ऐसा ही उसने कहा कि वो चेंज करना है, उसके पैसे दें आप। अच्छा जी, मैंने कहा वो किस चीज की? अभी मेरी पूरी जिंदगी मतलब इतनी मैं बड़ी हो गई हूँ, आज तक मैंने कभी भी नहीं सुना कि अम्मी के घर या हम उस बस्ती में रहे हैं वहां पर कभी किसी ने कुंडी आकर बजाई और क्या कहा हो कि ट्रांसफार्मर का ऑयल या तेल चेंज करने के लिए भी महलेदार पैसे दे। मैंने कहा ये कौन सा कानून है, ये कौन से कानून में, और आप लोग कौन है और क्यों बार बार मेरे दरवाजे पे आ रहे हैं? जब मैंने उस आदमी को ये बात कही तो आगे मैं दरवाजे से ऐसे मैंने झांका भी कि देखूं ये है कौन। तो सफेद कॉटन के उसके कपड़े लगे हुए थे, ब्लैक कलर का 125 उसके नीचे था उस आदमी के। अच्छा खासा वो 26-27 साल का आदमी था।
तो कहने लगा कि सभी घर उन्हें दिए, आप कोई अनोखा तो हमसे आपसे नहीं ले रहे, दे रही हैं ठीक, नहीं तो हम आपका कनेक्शन काट देंगे। जैसे ही उसने ये कहा प्यारे बहन भाइयों, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा रात भी इन्होंने इसी बात की धमकी दी, अब भी ये इसी बात की धमकी दे रहा है। मैं फिर घर से बाहर ही निकल गई। मैंने कहा हाँ, आपकी जरूरत है तो वो सामने मेरा मीटर खड़ा है, आप मेरा खाली मीटर से मेरी तार काट के दिखाओ। ये कोई तरीका बनता है? हम महीने के बिल भी दें और ट्रांसफार्मर का भी जो मसला है वो भी अवाम दे, ये कौन से कानून में लिखा है? मैंने कहा मेरी इतनी जिंदगी गुजर गई है, आज तक मैंने तो नहीं देखा या हमारे मोहल्ले में या मेरी अम्मी के घर में कभी कोई आया और उन्होंने कहा कि ऑयल चेंज या इस चीज के पैसे भी आप लोगों ने देने हैं। ये मैंने कहा किस कानून में लिखा है कि ट्रांसफार्मर खराब हो जाए या उसका तेल ऑयल चेंज करने के भी महल्लेदार पैसे दे? जैसे ही मैंने ये कहा तो आगे से उस बंदे ने धमकियां देनी शुरू कर दी। फिर आगे से मेरा भी दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा तुम्हें पता भी है कि तुम किसके दरवाजे पे आए हुए हो? तुम सोशल मीडिया वर्कर के दरवाजे पे आए हो। मैंने कहा अभी मैं मोबाइल उठा के आती हूँ और मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। जैसे ही मैं घर की तरफ प्यारे बहन भाइयों भागी कि मैं मोबाइल उठाऊं और इस बंदे की वीडियो बनाऊं कि ये मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रहा है, तो यकीन करें उसने बाइक भगाई, बस ये धमकी दे के गया कि अभी देखो थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे बिजली का कनेक्शन काट देता हूं। मैंने कहा जाओ, तुमसे जो होता है करो और देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। हमारा जो इलाका है कोट छुट्टा डेरा गाजी खान, इस इलाके में भूख और बदमाशी इतनी बढ़ गई है कि लोग दरवाजों पर आकर ब्लैकमेल करना शुरू हो गए हैं। तो देखिए रात भी उन्होंने मुझसे 2000 रुपए ले लिया। अगर मैं सुबह भी कुछ हिम्मत ना करती तो शायद मुझे 2000 और भी देना पड़ता। और पता नहीं ये लोग कितने दिन तक मेरे दरवाजे पर आकर मुझे तंग करते रहते। ये तो मैंने हिम्मत की। तो मेरे कहने का मकसद ये है, मेरी इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि जो वाकया मेरे साथ हुआ है, अगर किसी बहन भाई के साथ गुजरा है, ये वाकया हुआ है, तो आप लोग नीचे कमेंट करें। अगर नहीं हुआ आपके साथ तो मुस्तकबिल में आपके साथ भी ऐसा वाकया हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात बन गए हैं, तो देखें अच्छे खासे सफेद पोश आदमी भी इस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए दरवाजे पर आ रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ आती कि उनको किसी ने बताया कि ये अकेली खातून है, आप लोग इसको जाकर ऐसे डराओ धमकाओ, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो इस तरह से ये पैसे आप लोगों को दे देगी। ये शायद किसी की प्लानिंग थी, किसी ने जानबूझकर हमारे दरवाजे पे भेजा था, या वो बंदे वाकई वापडा के थे। अगर वो वापडा के थे तो उन्होंने सरासर झूठ बोलकर हमसे क्यों पैसे बटोरने की कोशिश की। फिर जैसे ही मेरा बेटा मोहम्मद फैजान आया, मैंने उसको दौड़ाया, जो साथ साथ हमारे घर है, जिनकी बिजली हमारे उसी खंबे से जा रही है जिस खंबे पे हमारा मीटर है, तो मैंने उनके घर भेजा। एक मदरसा है और 1-2 घर है। तो एक घर वालों ने कहा कि हमारे दरवाजे पर शायद आए हो, क्योंकि हम तो गर्मी है, दोपहर का टाइम था या शाम का था, हम सोए हुए थे, हमें नहीं पता, हमारे दरवाजे पर वो लोग नहीं आए। और दूसरे फिर हमने मुदरसे से पता करवाया तो उन्होंने भी कहा कि मुदरसे में भी कोई आदमी ऐसा नहीं आया पैसे लेने वाला। मुदरसे के साथ एक और घर है, उस घर से फिर मैंने पता करवाया तो उन्होंने कहा हमारे दरवाजे पे आए हैं, लेकिन हमने सिर्फ 500 रुपए दिए हैं, वो 500 ले गए। तो 500 उस घर से ले गए प्यारे बहन भाइयों, 2000 मुझसे ले गए, 2500 रुपए वो ये ले गए। और अगली सुबह उन्होंने देखा कि इस औरत से तो ऐसी धमकी देने के बाद ये तो शायद 2000 और भी दे देगी कि इस तरह से हम इससे और भी पैसे बटोर ले। तो 2000 अगर मैं हिम्मत ना करती तो मेरा और भी जाता, और पता नहीं कितने दिन तक ये बंदे मुझे ब्लैकमेल करते। तो ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे बेगैरत लोगों से बचा लिया। तो आप सबसे गुजारिश है, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अपने प्यारे बहन भाइयों से, अजीज व अकारिब के साथ ये बात शेयर कर दे कि ऐसा फराड भी आ गया है कि लोग वापडा के नाम पर आकर आपके दरवाजे पे आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसे बटोरने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आप लोग होशियार हो जाएं ऐसे लोगों से। तो मैंने भी सोचा कि अगर ये बंदे दोबारा मेरे दरवाजे पे अभी आ गए या इन्होंने मेरी बिजली के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो मैं थाने में जाकर इनके ऊपर दरख्वास्त भी दूंगी। तो क्योंकि जहाँ पे मेरा टाउन में घर है, इसके ऊपर रोड के ऊपर 1-2 जगह पे सीसीटीवी कैमरे भी हैं। वो इधर से आए होंगे, इधर से गुजरे होंगे, लिहाजा उनको सीसीटीवी कैमरे से पकड़ा जा सकता है। तो उनके ऊपर ना सिर्फ थाने में दरख्वास्त देंगे बल्कि उन पर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे कि एक अकेली औरत को ना जाने मुझ जैसी और कितनी औरतों को वो लोग लूट चुके होंगे। तो ये था प्यारे बहन भाइयों आज का ये वाकया, मैंने समझा कि आप सबके साथ शेयर कर दूं। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही हमारी छोटी सहर फातिमा की तबीयत ठीक होती है, हम बाकायदा से अपने डेली के वर्क पे आ जाएंगे। और कुछ बहन भाई कह रहे थे कि आप अपनी छोटी सहर फातिमा को इसलिए नई वीडियो में लाती कि जब से वो पैदा हुई है आपके हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया, इसी वजह से आप अपनी बेटी से नफरत करती हैं। देखिए प्यारे बहन भाइयों, बच्चों का जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो ऊपर से हमारा नसीब लिख के आ गया है ना, वो हमारे नसीब से ही हमें मिलना है, चाहे वो शौहर का प्यार हो चाहे वो रिस्क हो। तो उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है कि मैं उसको वीडियो में नहीं लाऊंगी या उससे प्यार नहीं करूंगी। जब मैं वीडियो बनाने निकल जाती हूँ कहीं मतलब किसी के घर, तो वो गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी में मैं उस मासूम को तो घर से लेकर नहीं जा सकती, वो लिहाजा घर लेटी हुई होती है।
और घर के काफी दिनों से मैंने व्लॉग बनाए नहीं, और इंशाल्लाह आप सबकी टेंशन दूर करने के लिए सुबह दुआ करें, सहरू की तबीयत ठीक हो जाए तो हम सुबह घर का व्लॉग भी बनाएंगे और सहर फातिमा को भी दिखाएंगे। बाकी ऐसी सोच रखने वालों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ऐसी गलत सोच रखती हैं कि एक मासूम बच्ची के बारे में भी आप लोग ऐसी बात कर देते हैं। तो मेरी बच्चियां जो है मुझे जान से ज्यादा अजीज है, और मेरे जो पहले शौहर से बच्चे थे वो भी मुझे जान से ज्यादा अजीज है, और इन्हीं बच्चों के लिए तो मैं दुनिया की इतनी अच्छी बुरी सुन रही हूँ। तो मेरी मासूम बच्चियों को बख्शे खुदारा, मेरे ऊपर चाहे जितनी मर्जी बातें करें, क्योंकि मुझ में हिम्मत है, मैं आप लोगों के साथ टक्कर भी ले सकती हूँ और आप लोगों की गलत बातों को इग्नोर भी कर सकती हूँ। लिहाजा मिलेंगे सुबह किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह निगहबान।